अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट। पिछले कुछ दिनों से भारत और चाइना के माबैन जो तनाज़ा चल रहा था उसको लेकर पूरे खित्ते में एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है। इस जंग जैसे माहौल को कम करने के लिए और खित्ते में अमन पैदा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। चीन और भारत के कमांडरों ने सरहद में कुशीदगी को कम करने के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, जबकि भारत में चीन के ख़िलाफ़ अवाम के गुस्से में भी इजाफ़ा हो गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय हुकूमत के ज़राए ने बताया कि दोनों अतराफ़ के कमांडरों की चीन के तरफ सरहद में मोल्दो के इलाके में मुलाकात हुई, जो लद्दाख की मुतनाज़ा सरहद के करीब वाक़ है। दोनों ममालिक के फ़ौज के अफसरान के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते पहली मुलाकात हुई थी, जो 15 जून को होने वाले तसादम के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर था। सरहद पर तैनात फ़ौजियों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए थे, ताहम दोनों हुकूमतों ने मज़ीद कुशीदगी से गुरेज़ किया था। ख्याल रहे कि दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान 1967 में खूनी तसादुम हुआ था। इसके बाद तय पाने वाले कवायद के तहत फायरिंग नहीं की जाती, इसलिए दोनों तरफ से डंडों और पत्थरों से एक दूसरे पर हमले किए गए थे। भारत की वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा था कि तसादुम में भारत के 20 फ़ौजी हलाक हुए और कम अज़ कम 76 ज़ख्मी भी हुए, और इसको चीन की मंसूबे के तहत कार्रवाई से ताबीर किया गया था। दूसरी जानिब चीन ने भी भारत को लद्दाख की वादी गिलवान में फ़ौजी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए तसादुम के लिए उकसाने का इल्ज़ाम आयद किया था, ताहम किसी जानी नुकसान से मुताल्लिक़ कुछ नहीं बताया था। भारत ने दावा किया था कि चीन के तकरीबन 40 फ़ौजियों को भी हलाक कर दिया गया है। सरहद पर फ़ौजियों की हलाकत के बाद भारत के अवाम ने भी गुस्से का इजहार किया था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कौम परस्त हुकूमत को जवाब देने पर ज़ोर दिया था। भारत की कारोबारी तंजीमों ने चीनी मसनूआत की बाइकॉट का मुतालबा भी किया था। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वफाकी और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो चीनी मसनूआत के बाइकॉट और चीनी कंपनियों को दिए गए ठेकों को मनसूख करने की हिमायत करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।